Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying cash flow statement. उसमें उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर अब क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंस साइज एंड composition of owners capital including preference share capital in case of a company and borrowings of the enterprise from other sources, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, यही होता है आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दस इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बोथ इक्विटी एंड प्रीफरेंस, रिडम्पशन यानी रिपेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इश्यू करके पैसा लाना, इंक्रीज इन लोन बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन दोनों, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन वापस चुकाना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को रिपेमेंट करना, और कैटेगराइज्ड एंड शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैटेगराइज होता है, तो दिखाया भी जाता है। Financing activities involve transactions which increase owner's capital and borrowings of the enterprise from other sources। ये borrowings के बारे में बोलता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल सब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू करने से जो पैसा आता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इश्यू करने से जो पैसे मिलता है। लोन, बॉन्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लेने से जो पैसे मिलते हैं। प्रोसीड्स मतलब पैसे मिलना, पैसे मिलना। फिर रिपेमेंट, रिपेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब हम अपने इक्विटी शेयर को, कंपनी खुद अपने शेयर को खरीद लेता है, पैसा जाता है उसमें, तो वो फाइनेंसिंग है। रिपेमेंट ऑफ मैंने वापस कर देते हैं पैसा, अमाउंट्स बोरोड इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर को रिडम्पशन करते हैं, रिपेमेंट करते हैं। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स बोथ ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे करते हैं, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे। लोन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। इंक्रीज या डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ना घटना। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दैट आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन कौन सा है? रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, ये थर्ड देखो, ये नहीं है। डिवेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी मतलब जो डिवेंचर कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखा है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये भी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉट ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इससे पैसा लेन देन नहीं होता, प्रॉफिट को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 8, गिव ए रीजन, give state giving reason a transaction that is always classified or shown as financing activity। ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, चाहे फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कोई भी कंपनी। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज ए पेमेंट रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल व्हिच इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल को रिलेटेड करके होते हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। Give a transaction a part of which is shown as investing and part is and financing, एक पार्ट फाइनेंसिंग एक पार्ट इन्वेस्टिंग में दिखाया जाता है। एक ही ट्रांजैक्शन ऐसे दो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, एक एसेट खरीदना। इन इंस्ट्रूमेंट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम में एक एसेट खरीदना। सपोज हमने एक ट्रक खरीद लिया हायर परचेज सिस्टम में। The installment has two components, इंस्टॉलमेंट का दो कंपोनेंट है।
ये होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज सोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल पे करें, एंड इंटरेस्ट इज सोन एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, we have to look into this was all about your financing activities। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यही आता है, इसको ध्यान से पढ़ना है, दैट इज ऑल।